हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। आज से हम भारतीय इतिहास की मार्केट में सबसे चर्चित पुस्तक है आर्य कंपटीशन की बुक। भारतीय इतिहास की कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। इसकी हम एक रीडिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। इससे पहले हम लोगों ने मैपिंग सीरीज को देखा, तो आपको जिसमें मैपिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। तो ये आर्य कंपटीशन की हिस्ट्री की रीडिंग बुक की रीडिंग सीरीज का ये पहला लेक्चर होगा। प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभिक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल प्राचीन भारत में। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये नॉर्मल सी हेडिंग है। इसका पूर्णतः उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होता है। जो पाषाण काल को प्रागैतिक काल में रखा जाता है। और ये क्लासिफिकेशन है, कुछ डेफिनेशन आप समझने के लिए आसानी होगी आपको अगर कोई वर्ड यूज हो जाता है इसमें है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रामाणिकता पर संदिग्ध है। जैसे हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। और थर्ड स्टेज पे आता है ऐतिहासिक काल। इस काल का लिखित इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। ये कुछ एरा है जो डिवाइड है इतिहास में। जब पाषाण काल को पढ़ते हैं तो स्पेशली हमें इन सब को देखना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है कुछ। सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए हैं। सेनोजोइक काल में सेनोजोइक महाकल्प। इसके अंदर है लियोसीन 8 करोड़ वर्ष पहले, इयोसीन 6 करोड़ वर्ष पहले, ओलिगोसीन 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले, मायोसीन 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले और प्लायोसीन 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले, प्लेस्टोसीन 30 लाख वर्ष पहले। इसे नियोजिक भी कहा जाता है। और ये नीचे का इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा होलोसीन, ये है 10,000 वर्ष पहले। समस्त लिखित इतिहास होलोसीन युग का है। तो लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमिनाइड प्रजाति विकसित हुई। होमिनाइड का विकास प्राइमेट से हुआ। होमिनाइड में वानर शामिल है। और 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्रजाति विकसित हुई। कुछ होमिनिडों की विशेषताएं हैं। ये सीधे खड़े होकर चलते थे। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। जैसे मानव जाति का कहा जाता है कि उद्भव है, वो अफ्रीका में हुआ है। सबसे पहले प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। होमिनिड प्लायोसीन युग के हैं। होमिनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति यानी होमोजेनस विकसित हुई। रामापिथेकस प्रजाति लगभग 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई थी। लगभग 56 लाख वर्ष पहले 14 लाख वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस खुले मैदान में रहते थे। ऑस्ट्रल शब्द का अर्थ दक्षिण और पिथिकस शब्द का अर्थ है वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लायोसीन काल के हैं। तो होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति और ये प्लायोसीन युग के हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 में, ये इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में स्थित ओल्डरवुई गॉज से नामक स्थान से हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना होमो का मस्तिष्क जो बाद में आते हैं, बड़ा, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए और दांत छोटे होते थे।
इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति का विकास होता है, जो होमो प्रजाति का विकास क्रम, इसमें है होमो हैबिलस, औजार बनाने वाले मानव इन्हें कहा जाता है। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गार्ड से हुआ है। इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम कारीगर मानव किन्हें कहा जाता है? होमो हैबिलस को। ये औजार बनाने वाले प्रथम मानव थे। इसके बाद होमो इरेक्टस आता है, सीधे खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला। इन्हें पिंथेरैंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है। यह प्रजाति लगभग 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। पिंथेरैंथ्रोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। पिंथेरैंथ्रोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका के एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जैसे कुबीफोरा, मोड़, जोकार्तो, संगिरन, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जावा। इनमें अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रथम प्रजाति होमो इरेक्टस था। ये इम्पोर्टेंट है, होमो इरेक्टस प्रथम प्रजाति है जिन्होंने अग्नि का प्रयोग किया, और होमो हैबिलस ये प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है जिन्होंने औजार का प्रयोग किया। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल के हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका में आते हैं, बाद में एशिया में आते हैं, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इनका क्रम होमो सेपियंस, जिन्हें प्रज्ञ मानव या चिंतनशील मानव कहा जाता है। होमो सेपियंस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग कार्ल लिनियस द्वारा किया गया। होमो हाइडलबर्ग, यह प्रजाति 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक थी। जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा जाता है। ये होमो सेपियंस का ही क्लासिफिकेशन है। होमो निएंडरथल, यह प्रजाति 1 लाख से 30,000 वर्ष से 35,000 वर्ष तक पहले थी। जर्मनी की निएंडर घाटी में वहाँ से नाम पड़ा है। जीवाश्मों को होमो निएंडरथलेसिस कहा गया है। समाधान की शुरुआत निएंडरथल मानव ने की थी। तो होमो निएंडरथल ने समाधान की शुरुआत की, होमो इरेक्टस ने अग्नि की खोज की, और ऊपर ये है होमो हैबिलस जिन्होंने औजार बनाने की कला सीखी और प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस प्रजाति के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस आद्य प्रज्ञ मानव प्रजाति के हैं। ये होमो सैपियंस के ही 2 क्लासिफिकेशन है, होमो हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस। ये यूरोप में सबसे पहले जीवाश्म इन्हीं के मिलते हैं। तो होमो सैपियंस होमो सैपियंस ये 2 बार है। ये प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले, ये देखिए इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 30,000 वर्ष पहले, इसको याद रखना, अस्तित्व में आई। इनकी 2 शाखाएं थी, उभरी हुई ठोड़ी का विकास, खोपड़ी का पृष्ठभाग गोलाकार। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या से मिला है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हैबिलस प्रजाति को जाता है। पाषाण उपकरणों का जो क्रमिक चरण है 7 चरणों में है। इसमें सबसे पहला चरण आता है ओल्डवान, एवी वैली, एशुली, क्लेक्टोनियन, लोअल वाई, माइकोनक्यून, मोस्तारी। तो इसको देखते हैं क्रम से, ये सारी चीज़ें इनके बारे में। ओल्ड वन जो है इसे मोड फर्स्ट भी कहा जाता है। यह होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज तंजानिया स्थित ओल्डुवाई गार्ज से लुई लीके ने 1930 के दशक में की। इसका काल 26 लाख से 17 लाख वर्ष पहले का है। ओल्ड वन इसे मोड फर्स्ट भी कहा जाता है। ये पाषाण उपकरणों के जो चरण हैं इनका नाम है। सेकंड है एबी वैली। ये यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है, लेकिन ये यूरोप तक सीमित रही।
ये सिर्फ यूरोप तक है सीमित। इसका काल 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसके हस्त कुठार लंबे चौड़े और भारी भरकम बेडोल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक शल्कों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। एसुलियन, इसे मोड सेकेंड भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एसुलियन संस्कृति फ्रांस के सेंट एसुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसकी नाम एसुली रखा गया है। एसुली पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। होमो इरेक्टस जिन्होंने आग की प्रयोग की थी सबसे पहले। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार का हस्त कुठार हैंड एक्स है। इस काल के 17.6 लाख वर्ष से 1.6 लाख वर्ष पहले का है, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल का है यह एसुलियन संस्कृति। यह हस्त कुठार काफ़ी छोटे सुडौल होते थे। इन्हें तैयार करने के बाद अनेक द्वितीय शल्क उतारे जाते थे। किनारों का व्यापक परिष्कार किया गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे पहले जो प्राचीनतम मिले हैं वो एसुलियन संस्कृति के उपकरण हैं, जो मद्रास में सर्वप्रथम मिले हैं। मद्रास में अतिरपक्कम में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है मद्रास संस्कृति और एसुलियन संस्कृति दोनों सेम है। मद्रास संस्कृति का नाम कृष्ण स्वामी ने दिया था। फोर्थ है इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्लेक्टोनियन। इसके औजार होमो हाइडलबर्गेसिस से संबंधित है। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। क्लेक्टोनियन संस्कृति संभवतः एसुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि भारत से संबंधित है और हम भारत की जब इतिहास पढ़ेंगे तो एसुलियन संस्कृति को ध्यान में रखें। लेओलवाई पेरिस के पास एक स्थान है जहाँ से फ्लिंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिले हैं। लेओलवाई पत्थरों से शल्क उतारने की विधि जो मध्य प्लेस्टोसीन काल की है। यह पाषाण औजार संस्कृति 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के औजार लेओलवाई तकनीक के हैं। देखिए सोहन नदी घाटी यो लेओलवाई तकनीक के हैं। तो एलुस्ट्रेशन के बाद आप इसे भी याद कर सकते हैं कि सोहन नदी घाटी को भी हम पढ़ते हैं काफ़ी अपने यहाँ। तो तमिलनाडु में अतिरपक्कम एवं महाराष्ट्र में नेवासा भी इस तरह के यहाँ के औजार मिलते हैं लेओलवाई टाइप के। ये दोनों चाहे लेओलाइल हो या एसुलियन हो, ये दोनों फ्रांस से संबंधित हैं। पेरिस के पास एक स्थान और वो भी एसुलियन भी फ्रांस में ही है। 6 है माइक्रोकोक्यूइन। इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के ला माइको से स्थल से हुई है। इसका समय 1,30,000 वर्ष से 60,000 वर्ष पहले का है। इसकी खोज ऑटो हॉसर ने की थी। और ये 7वां भी इम्पॉर्टेंट है मुख्तारी संस्कृति या मुख्तारी। ये नियंडरथल मानव जिन्होंने सावधान की प्रक्रिया को सबसे पहले अपनाया था औजार की संस्कृति है जो 1,60,000 वर्ष से 40,000 वर्ष पहले की है। यह मध्य पूरा पाषाण काल के समय का है। मुख्तारी मध्य पूरा पाषाण काल का। डेनमार्क के विद्वान सीजे थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में मानव इतिहास को त्रिकाल या 3 एज सिस्टम में विभाजित किया है। पाषाण, कांस्य और लौह काल में विभाजित किया है। तो इन्होंने किसने किया है? डेनमार्क के विद्वान सीजे थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह इन 3 रूपों से काल को विभाजन किया है इतिहास को। इसके अलावा विभाजन और भी हैं जिसमें सबसे प्रमुख इनका आता है 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इनकी बुक भी याद रखिए, जॉन लुबाक की बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, 1865 में पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में किया। अर्थात पूरा पाषाण एवं नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया है। तो ये काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में तो बनते ही हैं, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी। तो 1961 में कॉम्सन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण काल के समय को 3 भागों में, तो इन्होंने कॉम्सन और ब्रेडवुड ने 3 भागों में बांटा।
लेकिन आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले नंबर पे आप जॉन लुबाक को याद कीजिए कि इन्होंने पूरा पाषाण 9 पाषाण की क्लासिफिकेशन को दिया था। उसके बाद आप सीजे थॉम्सन को ध्यान में रखिए। फिर आप इनको भी देख सकते हैं कि 9 पाषाण काल को 3 भागों में इन्होंने बांटा। इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जॉन लुबाक की जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 9 पाषाण काल के समय को 3 भागों में बांटा इन्होंने। प्रथम पूरा पाषाण काल, द्वितीय मध्य पाषाण काल और तृतीय 9 पाषाण काल। जिनमें से 9 पाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादन का काल कहा है, क्योंकि मानव इस टाइम अस्थायी कृषि करने लगा था। तो पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं 9 पाषाण में किया गया। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित हुई। अब आते हैं पूरा पाषाण काल पे। पहला तो 1970 ईस्वी में एडवर्ड लॉर्टेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया। तो जो हम पूरा पाषाण काल का 3 भाग देते हैं कि निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल, तो इनका क्लासिफिकेशन 1970 में एडवर्ड लॉर्टेट ने किया था। तो देख लेंगे आप। तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद थर्ड स्टेज आता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एवं एक क्रांतिकारी घटना है। पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास पलवरम में स्थान से पूरा पाषाण काल उपकरण प्राप्त किया है, जो कि एक हस्त कुठार हैंडेक्स था। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिला है। इंग्लैंड के ब्रॉक्सग्रोव, जर्मनी के सैनिजेन। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में, स्पेशली मतलब इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, पर हो सके याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जनरली जो इंडियन का जो कंसेप्ट में है आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण कालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे। वे खाना बदोश घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इस काल ने मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। महाराष्ट्र में बोरी, ये एक महत्वपूर्ण जगह है पूरा पाषाण काल का, नामक स्थान से हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। बोरी से निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की है। तो भारत में सबसे जो प्राचीनतम स्थल है मिला है वो बोरी है, महाराष्ट्र में। फ्रांस में स्थित तेरा अमाटा घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ मिली हैं जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चेंसोवांजा, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्वाड क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं ये। केन्या में किलोम्बे, आर्लो जैसवाइली के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हैं। स्पेन की अल्टामीरा की गुफाओं में 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है। स्पेन की अल्टामीरा से प्रागैतिहासिक चित्रकारी की जानकारी मिली है। यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर जनरली ज़्यादातर यहाँ से इंडियन हिस्ट्री में नहीं आता है। फ्रांस की लेक्स लॉक्स सोवे की गुफाओं से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इन सभी गुफाओं के चित्र 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य हमें 1,25,000 वर्ष पहले का है, मिला हुआ है।
तो पूरा पाषाण काल का जो एडवर्ड लॉटेट ने 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, पूर्व, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में। तो हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल। तो सब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ये क्लासिफिकेशन, अब यहाँ से आप सीरियसली चीज़ों को ज़्यादा नोट कीजिए। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक इसका काल है निम्न पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। इन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है इस टाइम के। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। तो चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम जो प्रयोग है उन्होंने H.L. मोवियस ने किया है। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। टेरा एवं पीटरसन ने सोहन घाटी की इस काल में मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है। सर्वप्रथम 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी का, जो पितामह जी ने कहा जाता है, इस संस्कृति का उत्खनन कराया था सोहन नदी घाटी का डी.एन. वाडिया ने। तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया है। सोहन संस्कृति शब्द की पहली बार प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया था। 1930 में K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी के पिंडी घेब, सोहन घाटी में जो पिंडी घेब है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, स्थल का उत्खनन किया। 1935 में H.D. टेरा, T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल के शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। H.D. संकालिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्त कुठार प्राप्त किए। तो आप नाम को देख लीजिए। H.D. संकालिया भी जो हैं वो भी सोहन नदी घाटी से जुड़े हुए हैं। और H.D. टेरा हुए और K.R.U. टॉड हुए और डी.एन. वाडिया हुए। तो अगर ऑप्शन में आता है तो ये सारे लोग सोहन घाटी की संबंधित हैं, उनके उत्खनन से। सोहन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं। और ये तो हो रहा है आपका चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ये पूर्व पाषाण काल का एक पार्ट है इसमें। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है हैंड एक्स हस्त कुठार संस्कृति, एस्चुलियन संस्कृति, जिसको मैंने बताया कि मद्रास में भारत में सबसे पहले ये मिला है। हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरम में नामक स्थान से ये पलवरम प्राप्त किया है। उसके बाद सितंबर 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट W. किंग ने मद्रास के समीप अत्तिपक्कम में से तथा जनवरी 1864 में फिर से पलवरम से कई उपकरण प्राप्त किए हैं। मद्रास के समीप वदुमुरई से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अत्तिपक्कम, पलवरम और वदमदुरई ये सब पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं। आप मैपिंग की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे तो मैपिंग के स्पेशली प्राचीन भारत में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को समझने के लिए। और ये जो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं उसमें और भी ज़्यादा है ये स्थल कहाँ से मिले हैं, किस स्टेट से। तो आप मैपिंग सीरीज़ को ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति, मद्रास संस्कृति कहा जाता है, मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। तो पूर्व पाषाण काल के प्रमुख जो उपकरण हैं उनको देखते हैं। हस्त कुठार कुल्हाड़ी जो हैंडक कहलाते हैं, विदाड़ी क्लेवर्स, गंडासा चॉपर, खंडक चॉपिंग। तो इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पाषाण काल के किस टाइम के उपकरण कैसे बनते थे। तो पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो क्वार्टजाइट से मेजरली बनते थे। और मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बाटिकास में पेबुल वो होते हैं जैसे लिखा हुआ है पानी के बहाव में रगड़ खाकर। नदियों में हम देखते हैं जब नदी का जब रेत आता है
तो उसमें जो गोल गोल से पत्थर होते हैं वो पानी से घिसाव से एक अलग अलग शेप ले लेते हैं, तो वही है बाटिकास में पेबुल। तो उसी को अलग अलग साइज में होते हैं तो उन्हें पेबुल कहा जाता है। और उसी से जो चॉपर भी बनते थे पहले, तो गोल मटोलन सपाट हुए पत्थर के टुकड़े, इन्हें पेबुल कहा जाता है। गंडासा, चॉपर, पेबुल से निर्मित, ये देखिए क्वाड्राइट से उपकरण बनते थे। और ये जो उपकरण हैं इनको देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। पेबुल से निर्मित बड़े आकार के जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर एक ही फलक निकाल कर, मतलब उनको आधा करके धार बनाया जाता था। जो गोल से उपकरण होते थे, जो पेबुल होते थे, वो पूरी तरह से गोल होते थे। जो उनको जब काट के वो धारदार बनाया था, एक साइड से धार रहती थी, तो उसे गंडासा या चॉपर कहते थे। चॉपिंग, इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। इसमें गंडासा में एक साइड को, इसमें दोनों साइड को। तो ये मुख्य उपकरण रहे हैं, चॉपर, चॉपिंग, ये जो पेबुल संस्कृति में, और हथकुठार, ये दोनों संस्कृति पूर्व पाषाण काल से है। तो पूर्व पाषाण काल के स्थान जो उत्तर भारत में निम्न स्थान है: सोहन नदी घाटी, पंजाब पाकिस्तान, कश्मीर, थार का रेगिस्तान जिसमें चित्तौड़गढ़ वाला देखेंगे आप रीजन, दिडवाना एवं चित्तौड़गढ़, बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, नर्मदा नदी जो है, ये सब पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं। प्राक सोहन उपकरण, सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतारा, ये देखिए सोहन घाटी से संबंधित स्थल है, इनको देखिए, मलकपुर, चौंतारा, कलार, चौमुख आदि स्थल मिले हैं। चौंतारा का समय तृतीय अंतर हिमयुग से है। चौंतारा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। यहाँ के उपकरण से प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुठार। देखिए साउथ इंडिया में जो मद्रास है वहाँ से हैंडेक्स की संस्कृति मिली है, जिसे मद्रास संस्कृति कहते हैं। और जो सोहन घाटी से मिली है वहाँ पे चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति है वो। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में कोटलयार नदी घाटी से पूर्व निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। तो ये कुछ स्थान हैं। प्राक इतिहास की प्राप्तियाँ, भीमबेटका से क्या मिला है? तो होमोसेपियंस मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा, चित्रकला का उदाहरण। भीमबेटका के बाद नेवासा, रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन और बर्तन का साक्ष्य मिलता है रेवासा से। अतरंजी खेड़ा, लोहे की भट्टियाँ, सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त होते हैं अतरंजी खेड़ा। इनाम गांव, मातृ देवी की मूर्तियाँ, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण। मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। ये कोल्डी हवा, चावल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। चिरांद, हड्डी के उपकरण। और बुर्जम से गर्तवास, पालतू कुत्तों को माली के साथ बनाया गया। और बागोर, आदमगढ़ जो एमपी में है, बागोर जो है वो राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पल्लवरम, हैंडेक्स का प्रथम साक्ष्य मिलता है। सरायनहार और मदाह, मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिलता है। सरायनहार से मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य प्राप्त होता है सरायनहार से। इस तरह है माहौर झारी, इस्पात का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। पिकलीहल, भस्म टीले एवं निवास स्थान के साक्ष्य। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। गिलुंद, ये राजस्थान में है, प्रस्तर फलक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कायसा एवं एरन जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ताम्रपाषाणी संस्कृति का प्राचीन बस्ती मिलता है यहाँ से। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी ताम्र निधि है, गुनगेरिया मिलती है। और लंगनाज गुजरात, मध्य पाषाणिक के माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं लंगनाज गुजरात से। तो इसके अलावा अभी निम्न पूर्व पाषाण काल में ही हम देखते हैं जो पूर्व पाषाण काल है। तमिलनाडु में मिले निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान: पलवरम, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी 1863 में खोज की। अतिरपक्कम, रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग ने इसकी खोज की थी। वध, मदुरै। मान जानकार कारनई,
नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या आद्य होमो सेपियंस मानव के अस्थि के अवशेष मिलते हैं। इसमें जो प्रमुख है नर्मदा घाटी के हथनौरा। हथनौरा एक ऐसे ही प्रमुख है स्थल। 1982 से अरुण सोनकिया, नाम नोटिस कर लीजिए, अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस आद्य होमो सेपियंस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यहाँ भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है हथनौरा से। अरुण सोनकिया ने खोज की थी इसकी। हथनौरा से हाथी के जीवाश्म भी मिलते हैं। तो हथनौरा हाथी के जीवाश्म। आंध्र प्रदेश के कर्नूल, गिद्धलूर, करीमपुरी, नागार्जुन कोंडा निम्न पुरापाषाण काल के स्थान है। कर्नाटक स्थित इसामपुर पुरापाषाण काल के पत्थर बनाने का औजार का केंद्र था। जो पत्थर के औजार होते थे उनका केंद्र था कर्नाटक में इसामपुर। इसके अलावा है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध या केरल को छोड़ सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध और केरल को छोड़ सभी स्थानों से पूर्व निम्न पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए ये याद रखिए कि लगभग पूरे उपमहाद्वीप में मिलते हैं। सेकेंड है मध्य पुरापाषाण काल। इसका जो है टाइम पीरियड 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। पूर्व पाषाण काल के बाद के समय को भारत में वीएन मिश्र द्वारा मध्य पाषाण काल, देखिए नाम है ये, वीएन मिश्र ने पूर्व पाषाण काल के बाद के समय को मध्य पाषाण काल कहा है। एच.डी. शंकालिया ने इसे सीरीज सेकेंड या श्रृंखला 2 कहा है। के.डी. बनर्जी ने इसे नेवासियन संस्कृति का या नेवासियन काल कहा है। जी.सी. महापात्र ने इसे मध्य पाषाण युग तथा ए.के. घोष द्वारा फ्लैग कल्चर यानी शल्क संस्कृति के नाम से जाना गया है। एच.डी. शंकालिया इन्होंने ये सीरीज सेकेंड के नाम पे जानते हैं। एच.डी. शंकालिया ने 1935 में सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति की खोज गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा जो महाराष्ट्र में स्थित है इसकी खोज की थी। एच.डी. शंकालिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया है। तो ये आप नोटिस कर लीजिए कि एच.डी. शंकालिया ने मध्य पुरापाषाण काल का जो प्रारूप स्थल है वो किसे घोषित किया, तो वो है नेवासा। कार्विन द्वारा खोजे गए प्रथम मध्य पुरापाषाणिक स्थल चिरकी और नेवासा महाराष्ट्र से पहले पुरापाषाणिक शिविर उद्योग के साथ मिलते हैं। मुस्तारी संस्कृति मध्य पाषाण काल के से संबंध है। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख जो उपकरण हैं ये सिर्फ मध्य पाषाण काल नहीं है, मध्य पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण का जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमने निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नवपाषाण काल। तो इसके प्रमुख उपकरण हैं फलक वेदनी, आवेदक, शल्क सेवनी, खुरचनी। इस काल के मुख्यतः शल्क पर आधारित है, उपकरण शल्क पर आधारित है। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर देखिए, पहले हम निम्न पाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों को औजार देखते हैं, उसके बाद इसके स्थान पर चर्च, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों के बनने लगते हैं। इस काल में प्रधानता फलकों की थी, इसलिए एच.डी. शंकालिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर कहा है। तो खुरचनी और वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे। इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहते हैं, स्क्रैपर बोर्ड कल्चर। और मध्य पुरापाषाण काल के जो स्थान हैं महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूम और पलामू, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी और सिंगरौली, वसीन, मिर्जापुर, बेलन घाटी,
मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ इनमें सभी के चरण के चित्र मिल जाते हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका से। गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में व्यास, माणगंगा और सिरस्का घाटी, दक्षिणी राजस्थान में बागन, बेराच एवं कादमली घाटियाँ, राजस्थान में के अजमेर में जो बूढ़ा पुष्कर झील है, और थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाणकालीन उद्योगों को वीएन मिश्र से लूनी उद्योग की जो संज्ञा की है। तो वीएन मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। लूनी जो राजस्थान की एक नदी है। संघवी गुफा पुरा स्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, और इसके बाद 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वो पुरापाषाण काल का लास्ट फेज चलता है, जब उच्च पुरापाषाण काल इसे कहते हैं, या उत्तर पुरापाषाण। तो इस काल के औजार फलक पर आधारित थे, जैसा कि मध्य पाषाण काल में यह फलक एवं दक्षिणी संस्कृति कहलाती है। इसे चाकू संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को फलक ब्लेड के उपकरणों के निर्माण से बने जैस्पर, फ्लिंट, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। उच्च पुरापाषाण काल के स्थान जो है झारखंड का सिंहभूम है, मध्य प्रदेश का जोगदहा, भीमबेटका, बमबुरी, रामपुर, ये सब मध्य प्रदेश में है, बाघोर, और है महाराष्ट्र में पाटड़े, बंदड़े, इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेणुगुंटा, वेमुला, नागार्जुनकोंडा, कर्नूल, बिल्लम सुरगम गुफाएं, प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी, ये सब उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। पूर्वपाषाणकालीन कर्नाटक में सोलापुर दोआब, सालबादगी, मेरल भवी, गुजरात के पावगढ़ क्षेत्र में बेसुद्धी, राजस्थान बूढ़ा पुष्कर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ है, भीमबेटका से। यद्यपि भीमबेटका गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में ये भी क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाला कि भीमबेटका में गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल से हुई, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के, ये मध्य पाषाण काल, ये मध्य पूर्वपाषाण काल नहीं है। जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पुरापाषाण का 3 क्लासिफिकेशन, पूर्वपाषाण काल का निम्न होता है, फिर उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के बाद आता है सिर्फ पाषाण काल, यानी उसका मध्य पाषाण काल, और फिर थर्ड पे जाता है नवपाषाण काल। तो आंध्र प्रदेश के बेट्टमचेरला में स्थित मुचतला चिंतामणि गवी से उच्च पुरापाषाणकालीन गुफा के अवशेष मिलते हैं। तो ये भीमबेटका जो है यहाँ से सर्वाधिक संख्या में जो चित्र बनते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि पुरापाषाण काल के बाद का जो टाइम आता है, और नवपाषाण काल से पहले का बीच का समय मध्य पाषाण काल। तो आंध्र प्रदेश में ये है। गुफा के स्थानीय भाषा में गवी कहा जाता है। इस काल की सर्वाधिक मुचतला हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामणि शैलाश्रय से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, ये भी इम्पोर्टेंट स्थल है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित इलाहाबाद में लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। ये मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है बेलन घाटी से, और इलाहाबाद में लोहदा नाला में है। ये दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति रॉबर्ट जी बेटनरिक ने इसे उच्च पुरापाषाण काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बर्छी सिर का बतलाया है। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन मातृ देवी की मूर्ति है जो हड्डियों से बनाया गया है। महाराष्ट्र स्थित पतड़े में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़े पर स्थित कुरेद कर बनाई गई लाइनें इस काल की कला का प्रमाण है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे स्थित प्राप्त हुआ है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम बेलन घाटी से मिलते हैं। बेलन घाटी और सोन घाटी में कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो बिहार और झारखंड का क्षेत्र जो आता है, तो सोन घाटी में अनेक पुरापाषाणिक स्थलों का पता चलता है। 1960 में इन दोनों घाटियों में GR शर्मा द्वारा अन्वेषण किया गया। बेलन घाटी के चौपानी मांडो से
बेलन घाटी के जो चौपानी मांडो है इलाहाबाद में, पूरा पाषाणिक चरण से लेकर 9 पाषाण युग तक के एक बसावट का अनुक्रम मिलता है चौपानी मांडो से। पूरा पाषाणिक से लेके 9 पाषाण तक। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। कर्नूल से ही पूरा पाषाण काल के रक के साक्ष्य मिलते हैं। और ये है एक मैगडेलिनियन संस्कृति को उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें कि उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति है मैगडेलिनियन संस्कृति। मूलतः पश्चिमी यूरोप की संस्कृति का नामकरण फ्रांस के वजरे घाटी में स्थित ला मेडेलियन नामक स्थल से प्राप्त शैलाश्रय के बाद इस स्थल के नाम पे हुआ है। उच्च पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं: नए चमकदार उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस का उदय। तो ये है, हम लोगों ने उच्च पूरा पाषाण काल जो पूर्व पूरा पाषाण काल को 3 भागों में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के माध्यम से देखा है। अब जो है सेकेंड इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है मध्य पाषाण काल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए और लगातार बने रहिए। थैंक यू।